स्टूडेंट्स वेलकम टू फोकस साला में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, पार्टनरशिप क्या कहलाती है, फिर देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या कहलाती है। स्टूडेंट, हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि हम बुक में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, जहां पास हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट। आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहलाता है। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी एक पार्टनर ने, मान लीजिए कि एक पार्टनर है, ए पार्टनर है कोई, उसने फर्म में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। फर्म में इसने एक्स फर्म में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि इसको 10% पर एनम की ब्याज से इसको रिटर्न मिल रहा है इस 1 लाख के ऊपर। तब यहाँ पास जो इसको रिटर्न मिल रहा है 10% पर एनम की इसको इंटरेस्ट है, वो इसका रिवॉर्ड होगा, वही कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जो भी पर्सन ने इन्वेस्ट किया है फर्म में, उसका जो रिटर्न मिल रहा है उसको कहेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द रिटर्न गिवन टू द पार्टनर ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द फर्म। ये स्टूडेंट तभी अलाउ होगा तब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। आईओसी इज अलाउड इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है आईओसी इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। स्टूडेंट, इसको हम जब मेंशन करते हैं अपने जर्नल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ए पार्टनर है, उसने फर्म में जो फर्म में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इसको इस 1 लाख के ऊपर रिटर्न मिल रहा था 10% पर एनम की ब्याज से। तब यहाँ पास स्टूडेंट जैसे ही हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैपिटल 1 लाख, रेट है इसका 10% बाय 100, और टाइम पीरियड गिवन है पर एनम। पर एनम मतलब 12/12। अगर 4 मंथ का दिया होता तो यहाँ 4/12 हो जाता। तब जो इसको रिटर्न मिलेगा वो कितना होगा स्टूडेंट? 10,000। तो आप ये याद रखिएगा कि ये इसका रिवॉर्ड है, पार्टनर को रिवॉर्ड है, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है कैपिटल, उसका रिवॉर्ड जो मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 2 पार्टनर है, अजय एंड विजय आर द पार्टनर। देयर कैपिटल ऑन 1st of April 2022 वर 2,20,000 and 80,000. They share the profit and loss in the ratio of 2:3 on the 1st of August. They decided their profit sharing ratio. They decided that their capital should be adjusted according to profit sharing ratio. The necessary adjustment in the capital were made by the withdrawing or introducing. देखिए स्टूडेंट, दो यहाँ पास अपन इनको लिखते भी चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट, 2 पार्टनर हैं, अजय एंड विजय। ये 1st of April को 2022 इन्वेस्ट करते हैं। विजय, जो अजय है, वो इन्वेस्ट करता है 2,20,000। जो विजय है वो 80,000। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है स्टूडेंट, वो है 2:1। 1 अगस्त को ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा कैपिटल है उसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने की बात करते हैं स्टूडेंट, ये 1st of April को कि हम अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे, वो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 1st of April को ये है। अब यहाँ पास हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है, तो कैसे? सबसे पहले हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आएगा? 2 लाख अजय का प्लस विजय का, तो ये हो जाएगा 2,20,000, 80,000, तो ये हो जाएगा 3 लाख। अब इसको स्टूडेंट हम किसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं अजय का, अजय, तो 2/3, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो 2/3 हो गया। तब स्टूडेंट इनका आएगा, ये 2, 3 से 3 गया 2, 2, तो ये हो जाएगा इसका 2 लाख। अब देखिए स्टूडेंट, जो 1st of August का है तो अजय का आ गया 2 लाख, वैसे ही हम विजय का कैलकुलेट करेंगे 3 लाख इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 लाख। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में सिंपल सा गिवन था कि
द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर मेड बाय विदड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग। यहाँ पास एडजस्टमेंट हो रही है विदड्रॉ और इंट्रोड्यूस करने से। तो यहाँ पास 20,000 ये विदड्रॉ किया है अजय, और विजय 20,000 इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक एक से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अजय, तब इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 1/4/2022 ये डेट है इसका, अप्रैल से कब तक का दिया है स्टूडेंट, अगस्त तक का। तो अप्रैल 1 मई जून जुलाई, तो 4 मंथ हो गए। तब उस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2,20,000 इंटू 4/12 इंटू, और इनका जो रेट दिया है वो 12% दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिल रहा है 12% से। तब जो रेट आएगा स्टूडेंट 12/100 ये हो जाएगा स्टूडेंट इनका 8,800। अब देखिए स्टूडेंट, वैसे ही हम अगस्त से लेकर के, और इनकी जो अकाउंट एंड हो रहा है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। तब हम 31 मार्च तक का, तो कितने मंथ हो जाएंगे अपने, 8 मंथ हो गए। अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ हो जाएंगे। और इनका न्यू जो दिया था वो 2 लाख इंटू 8 मंथ अपॉन में 12/100 ये आ जाएगा 16,000। अब देखिए स्टूडेंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को मिलेगा वो कितना होगा, 16,000। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को मिलेगा वो होगा 16,000 प्लस 8,800। तब ये ओवरऑल होगा 24,800। तो ये हो गया अजय का कैपिटल, ये आ गया स्टूडेंट अजय का। अब वैसे ही हम निकाल लेंगे स्टूडेंट विजय का। विजय, तो इसको, इसके लिए भी सबसे पहले था इसका 80,000 और 4 मंथ का, तो 2/100 3,200 आ गया सबसे पहले। ये कब तक का है स्टूडेंट, 1 अप्रैल से लेकर के अगस्त तक, 2022 अगस्त तक, 1 अगस्त। अब यहाँ पास इसको फाइंड करेंगे अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक। तब 18,000 जो नया इसका बना था वो था 1 लाख। 1 लाख इंटू 8/12, 12/100, 8,000। अब देखिए स्टूडेंट, हम इनको पूरा ओवरऑल ऐड करेंगे 3,200 प्लस 8,000। तो देखिए स्टूडेंट, जो विजय का निकल के आएगा वो होगा 11,200। अजय का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 साल, वो पूरे साल का, सबसे पहले अप्रैल से अगस्त तक, फिर अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक। तो इसका जो पूरा निकल के आएगा अजय का वो होगा 24,800। वैसे ही विजय का निकल के आएगा 11,200। अब देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्टनर हैं, अनुजा एंड मुस्कान आर द पार्टनर इन द फर्म। 1 अप्रैल को, देखिए स्टूडेंट्स को नोट डाउन करते चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या आगे बने। 1 अप्रैल को 2021 कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अनुजा मुस्कान 4 लाख, और एक इन्वेस्ट करता है 6 लाख। जो मुस्कान है वो 6 लाख इन्वेस्ट करती है। ऑन 1 जुलाई 2020 अनुजा कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ फास्ट 1 जुलाई 2021 में जो अनुजा है वो अलग से कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है। कितना कंट्रीब्यूट करती है, 1 लाख। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला कैपिटल था वो था अपना 4 लाख। तो 4 लाख इसका यहाँ पास टोटल ओवरऑल कैपिटल हो जाएगा, और ये इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5 लाख। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में आगे गिवन है वाइल मुस्कान कंट्रीब्यूट ऑन 1 जनवरी। जो मुस्कान है वो 1 जनवरी को कंट्रीब्यूट करती है 2022। मुस्कान
विड्रॉ करती है स्टूडेंट 40,000 विड्रॉ, इसने कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूट ये क्या करता है, विड्रॉ करती है, जो मुस्कान है वो विड्रॉ करती है 40,000। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ऑफ 8%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए स्टूडेंट अपना इतना गिवन है इस क्वेश्चन में, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुजा, अनुजा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं स्टूडेंट 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, 3 मंथ हो जाएंगे ये मंथ्स। तो 4 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12। तो स्टूडेंट 0 से 0 गया, और यहाँ जब कैंसिल आउट करेंगे 2 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट अपना 8,000। वैसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे जुलाई से, और इनका जो ईयर एंडिंग है स्टूडेंट वो होगा 31 मार्च। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च, 31 मार्च तक का आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तब इनका जो अपन ने एडिशनल ये कैपिटल इसने कंट्रीब्यूट किया था 1 लाख एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 5 लाख इंटू, अब यहाँ पास स्टूडेंट मंथ हो रहे हैं 9 मंथ, जुलाई से 1 अप्रैल तक, वो मार्च तक 31 मार्च तक, पूरे टोटल जो मंथ हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9 मंथ। तब 9/12, 8/100, 0 से 0 कैंसिल। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। देखिए स्टूडेंट, तो जब हम इनका ओवर और टोटल निकालेंगे पूरे साल का, तो 8,000 प्लस 30,000, ये निकल के आएगा स्टूडेंट 38,000 पूरा टोटल जो कैपिटल है। वैसे ही अब स्टूडेंट हम निकालेंगे मुस्कान का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मुस्कान। तो 1 अप्रैल से लेकर के कहाँ तक का स्टूडेंट दिया है यहाँ इनका, जुलाई तक का। सबसे पहले इसका दिया है जुलाई तक का, तो इसके हो जाएंगे 9 मंथ, और जनवरी 1 जनवरी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 मंथ इनके। सबसे पहले 9 मंथ से कितना दिया था, 6 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, 0 से 0 गया 9 4, ये आ जाएगा 36,000। वैसे ही अब हम निकालेंगे जुलाई से 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये हो जाएंगे स्टूडेंट के 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ। कैपिटल उसने 6 लाख कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें से 40,000 निकाल लिया था। तो जो अब कैपिटल बनेगा वो होगा 40 लाख, वो 40,000 माइनस कर देंगे 6 लाख से, तो ये हो जाएगा 5,16,000, 5,60,000, 8/100 इंटू 3/12 हो जाएगा स्टूडेंट अपना, जो निकल के आएगा 11,200। अब इसको पूरा टोटल करेंगे, प्लस, तो जो इसका कैपिटल निकल के आएगा 47,200। अब देखिए स्टूडेंट, इनका जो टाइम पीरियड था वो अलग अलग था, तो हमने इस तरीके से आपको मंथ सबसे पहले याद करने हैं कि किस मंथ से कब तक का है। अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा जो भी आपने सॉल्व किया है, और फिर लास्ट में हमने कैलकुलेट कर दिया। तो जो अनुजा है उसका जो कैपिटल आया था वो आया था 38,000, लेकिन जो मुस्कान है उसका कैपिटल आया है साल भर का 47,200। ये था पूरा क्वेश्चन। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ
और चीज़ें सीख पाएँ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।